जननायक जनता पार्टी ने अपने बाकी बचे 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में है जननायक जनता पार्टी हरियाणा में, और इससे पहले 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। जो 3 बचे थे उनके नाम भी तय कर लिए हैं और जननायक जनता पार्टी ने ये तीनों उम्मीदवार जो हैं उनको चुनावी मुकाबले में उतार दिया है। पूरे दमखम के साथ जननायक जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में है। 3 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है जननायक जनता पार्टी ने। इसमें गुरुग्राम भी है, इसमें कुरुक्षेत्र भी है। सोनीपत से दिग्विजय चौटाला, गुरुग्राम से महमूद खान और कुरुक्षेत्र से जय भगवान को उतारा है जननायक जनता पार्टी ने। दिग्विजय चौटाला जो कि जींद उपचुनाव में भी चुनावी मुकाबले में थे। सोनीपत में विनोद लांबा हमारे सहयोगी जुड़ गए। विनोद, जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे कि सोनीपत से दिग्विजय चौटाला हो सकते हैं चुनावी मुकाबले में, और वही खबर सामने। बिल्कुल, निश्चित तौर पर टोटल न्यूज के जो सूत्र थे, पुख्ता सूत्र थे और लॉजिक के साथ मैंने समझाया था दर्शकों को, क्योंकि साफ तौर से दिग्विजय चौटाला खुले मन से कह चुके थे कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव में आते हैं तो उनके खिलाफ ताल ठोकने का काम करूंगा। और उसी हिसाब से अभी 2 मिनट पहले ही सोनीपत से दिग्विजय चौटाला के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और एक सवाल अब तमाम बीजेपी से लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता या नेता उठाएंगे कि परिवारवाद की बात है और ये पार्टी बनाई है और पार्टी में ही दोनों भाई 2 सीटों से लड़ रहे हैं। उसका जवाब देते हुए ये कहा है दुष्यंत चौटाला ने कि सोनीपत पर चौधरी देवीलाल 3 बार चुनाव लड़ चुके थे, पारंपरिक सीट रही है, और अगर कांग्रेस अपने सबसे बड़े चेहरों को उतारने का काम कर रही है तो निश्चित तौर पर हम लोग यानी कि जेजेपी वाले भी उन्हें फाइट देने का काम करेंगे। इसके अलावा सोनीपत की सीट की बात हो चुकी है। गुड़गांव से मैं एक बार नाम फिर बता दूं, महमूद खान है, पढ़े लिखे हैं और देश विदेश का एक्सपोजर के बाद ये दावा किया जा रहा है। महमूद खान अब गुड़गांव में जेजेपी के उम्मीदवार नियुक्त किए गए हैं और कुरुक्षेत्र सीट पर जय भगवान उर्फ डीडी शर्मा एक ब्राह्मण चेहरे को टिकट दी गई है। और कह सकते हैं कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के नाम पर ये महमूद खान को उतारने का काम किया गया है गुड़गांव लोकसभा सीट से। और जहां तक अगर मुझे याद आता है कोई ऐसा बड़ा रिप्रेजेंटेशन के तौर पर किसी और पार्टी में नहीं शायद इस लोकसभा चुनाव में कोई उम्मीदवार उतारा है, आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं फोकस सोनीपत पर विशेष तौर पर इसलिए क्योंकि बड़ा नाम, बड़ा चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सामने दिग्विजय सिंह चौटाला। और अगर बीजेपी की बात की जाए, रमेश कौशिक दोबारा चुनावी मैदान में, लेकिन नाराजगी बहुत है रमेश कौशिक के खिलाफ, सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांगते वो नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर सोनीपत का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। विनोद, देखिए, सोनीपत का मुकाबला दिलचस्प होगा और सबसे बड़ी हॉट सीट अब तक रोहतक की चर्चा थी और हिसार की चर्चा थी। अब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की होगी तो वो अब सोनीपत की होगी, क्योंकि दिग्विजय चौटाला जो दावा कर रहे हैं जेजेपी की, उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज रणदीप सुरजेवाला को पानी पिलाने का काम किया था जींद उपचुनाव में, और इसीलिए उनके इस क्षमता को देखते हुए उतारा गया है। तो मैं कह सकता हूं कि अब ये तय करना होगा मीडिया को, हम लोग किस तरह से हॉट सीट का जो टैग देते हैं, तमगा देते हैं, उसके हिसाब से। और मेरे नजर में अगर आप पूछे तो सबसे बड़ी हॉट सीट सोनीपत होने वाली है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल के मुख्यमंत्री अगर चुनाव मैदान में होंगे और जेजेपी का जो नंबर 2 पर्सन कह सकते हैं, कहते हैं कि चाणक्य वही है इन सारी नीतियों की, दुष्यंत तो चेहरा है और पीछे दिग्विजय चौटाला का ही दिमाग और प्लानिंग रणनीति राजनीति चलती है। तो उसके हिसाब से एक सबसे जो वाइस कह सकते हैं उनकी पार्टी का जो थिंक टैंक है उसको उतारने का काम किया गया है। हिसार अपने आप में एक तरह से हॉट सीट बन चुकी है। दुष्यंत चौटाला मौजूदा सांसद वहां से मैदान में है और बिश्नोई परिवार की तरफ से भव्य बिश्नोई का जो नाम का ऐलान कल रात को हो चुका है। और इसके अलावा दीनबंधु सर छोटूराम की विरासत को संभालने के लिए अगला जो चेहरा चौधरी वीरेंद्र ने देने का काम किया है। तो हिसार अपने आप में एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबले के साथ भी काफी हॉट सीट है और यहाँ रोहतक के ज्यादा चर्चा अब सोनीपत और हिसार की होगी। शुक्रिया आपका विनोद लांबा इस खबर पर जानकारी देने के लिए।